हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद अब्दुल मुत्तलिब और आपकी प्यारी फूफो जान हजरत आतिका ये बैठे हुए थे और मशवरा कर रहे थे कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी में कदम रख चुके हैं तो इनकी शादी का बंदोबस्त करना चाहिए। इन्हीं बातों में हजरत आतिका बोली और कहने लगी कि मेरी नज़र में एक रिश्ता है, अगर वो मिल जाए तो हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे और हमारे लख्ते जिगर की शादी भी हो जाएगी। तो आपने पूछा कि वो किसका रिश्ता है? तो हजरत आतिका फरमाने लगी कि उनका नाम हजरत खतीजतुल कुबरा है। और ये याद रखें, इस्लाम लाने से पहले हजरत खतीजतुल कुबरा ताहिरा के लक़ब से मारूफ थी। ताहिरा पाक करने वाली, पाक यानी दौरे जहलियत में, हालते कुफर में हजरत खतीजतुल कुबरा ताहिरा के लफ्ज़, ताहिरा के लक़ब से मारूफ थी। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफो जान ने ये शादी का मशवरा देने से पहले जो बात की थी वो ये थी कि हमारे माली हालात ठीक नहीं है, अगर आप कहें तो अपने लख्त जिगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खतीजतुल कुबरा के साथ कारोबार में शामिल कर देते। उनके काफले जाते हैं मुल्क शाम, तो सरकार काफला लेके जाएंगे और उसको भी किसी अमीन की जरूरत है, किसी सच्चे बंदे की जरूरत है। तो हमारा बेटा तो वैसे ही अमीन के लक़ब से मारूफ है, मशहूर है। तो जब पता किया गया तो हजरत खतीजतुल कुबरा ने इस बात की रजामंदी का इजहार किया कि मुझे भी किसी अमीन शख्स की जरूरत है। अब हुआ क्या, हजरत खतीजतुल कुबरा को ख्वाब आया। ख्वाब में हजरत खतीजतुल कुबरा ने देखा कि एक सूरज तुलू हुआ है और वो मेरी गोद में आया है और उसकी किरणें, उसकी शुआएं पूरे मक्का के हर घर में दाखिल हुई हैं और हर घर को उस सूरज की शुआओं ने रोशन कर दिया। खतीजतुल कुबरा सुबह उठी और ये ख्वाब अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से बयान किया। वर्का बिन नौफल हालते कुफर में था, अभी तो नबी ने ऐलान नबूवत किया ही नहीं था। 20 साल उम्र थी, 40 साल की उम्र में मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया। वर्का बिन नौफल मुअब्बिर था। मुअब्बिर का माना है ख्वाबों की तबीरें बताने वाला था। जब उसने ये ख्वाब सुना तो कहने लगा, खदीजा तुझे मुबारक हो, आखिरी नबी के साथ तेरी शादी हो गई। ये इसका मतलब है। अब जब ख्वाब की तबीर सुनी तो वर्का बिन नौफल मक्के के अंदर, पूरे अरब के अंदर एक मारूफ मुअब्बिर थे, ख्वाबों की तबीर बताने वाले थे। तो खतीजतुल कुबरा के दिल पर यह जुमला घर कर गया कि मैं और आखिरी नबी की बीवी। अब खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किताबें तो पढ़ी थी, हुजूर के हुस्न भी जानती थी, हुजूर की वज़ाक़ता के बारे में भी उसको इल्म था, अमीन और सादक होने के बारे में भी उसको इल्म था। अब इधर से आतिका हुजूर की फूफो जान ने जब पैगाम भेजा तो खतीजतुल कुबरा ने रजामंदी का इजहार किया। जब मेरे आका गए तो खतीजा ने पहली दफा मेरे मुस्तफा को देखा। ये वो हजरत खतीजा की पहली नजर थी जब उसने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को देखा। और आप जानते हैं हुस्न और हुस्न के पैकर मुस्तफा के बाद है। हर हुस्न वाली चीज मेरे नबी के हुस्न की खैरात है। अब जब खतीजा पाक ने देखा तो हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा सरकार को देखते ही फरेफ्ता हो गई। अब सरदार थी, ताजर थी,
बहुत बड़े अमीर घराने से ताल्लुक था। ये ताल्लुक भी इस बात के इजहार के लिए रुकावट था, माने था कि मैं फरिश्ता हो गई हूं। खतीजतुल कुबरा ने दिल के अंदर ही ख्याल किया कि मुझे लगता है कि जिस नबी के बारे में मुझे बशारत हुई है हो सकता है कहीं यही नौजवान ना हो, क्योंकि ऐलान नबूवत तो हजूर ने, अपने नबी होने का ऐलान तो हजूर ने 40 साल की उम्र में किया था। अब क्या हुआ, बात चली, हजरत खतीजतुल कुबरा ने आमादगी का इजहार किया, मेरे नबी के घर वालों ने रजामंदी का इजहार किया। खतीजा का एक ऊंटों का काफिला साजो सामान से लदा हुआ खड़ा था, जो मुल्क शाम जाना था। इधर का माल लेकर उधर और उधर का माल लेकर इधर आना था। खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि ठीक है, इसको तैयार कर दो। खतीजा पाक ने एक बेहतरीन जोड़ा हजूर के लिए तैयार करवाया, एक बेहतरीन सवारी हजूर के लिए तैयार कराई और ख्वाब ज़हन के अंदर है, और एक स्पेशल गुलाम साथ भेजा कि तेरी सिर्फ ड्यूटी ये है कि तूने मुस्तफा का ख्याल रखना है। ये चलते कैसे हैं, ये बोलते कैसे हैं, ये गुफ्तगू कैसे करते हैं, इनके आने जाने के मामले में सारी बातें आपने मुझे बतानी। काफिला तैयार है, काफिला चला मुल्क शाम की तरफ। मुल्क शाम में दाखिल होने से पहले एक जगह पे काफिले ने पड़ाव किया। रास्ता जब हजूर जा रहे थे तो गर्मी का मौसम था। अब एक राहिब था जहां पे इस काफिले ने पड़ाव किया। उस राहिब ने जब देखा कि काफिले के ऊपर एक बादल का टुकड़ा है और उसने साया किया हुआ, वो राहिब था, पड़ा हुआ था, अपने उस मजहब का आलिम था। उसने जब ये मंजर देखा, आलमे ताज्जुब में वो चला गया और उसने ये पहचान करने के लिए कि ये बादल का टुकड़ा मैंने पढ़ा है कि उस बंदे के ऊपर साया करेगा जो आखिरी नबी होगा। उसने काफिले वालों की दावत कर दी। अब नबी पाक क्योंकि पहली दफा काफिले के साथ गए थे, काफिले वालों ने, उम्र में भी सबसे कम थे, 20 साल की उम्र थी। तो जब काफिले वालों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर बिठा दो, साजो सामान का, ऊंटों का ख्याल रखें और हम जाते हैं रहब की दावत खाते हैं और आ जाते हैं। जब काफिला वहां गया, रहब ने देखा कि बादल का टुकड़ा जो है, उसने तो देखना था कि किसके साथ आता है। अब सारा काफिला दावत खाने आ गया। नबी पाक वहीं दरख्त के नीचे थे, तो वो बादल का टुकड़ा जो है वो उधर ही खड़ा हुआ। राहिब ने ये भांप लिया कि अगर कोई पीछे है तो वही नबी है। उसने कहा, काफिले वालों से पूछा कि ये बताओ कि तुम सब आ गए हो या कोई पीछे भी रह गए। उन्होंने कहा कि एक नौजवान है, उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पीछे रह गया, काफिले की रखवाली कर रहा है, ऊंटों का ख्याल कर रहा है, हम सब आ गए। उसने कहा खाना तब खुलेगा जब वो आएगा। अब जब सरकार को बुलाया गया तो वो बादल का टुकड़ा भी जी साथ साथ आ रहा है। अब वो राहिब जब मेरे आका तशरीफ लाए तो रहब खड़ा हुआ, इस्तकबाल किया। उसने किताबों में वो अलामात पढ़ी थी सारी, कबीला कौन सा होगा, नाम क्या होगा, क्या कहां पे आएगा वो नबी। उसने पूछा, नौजवान, माँ इस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, इस्मी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम मोहम्मद है। उसने फिर दूसरा सवाल किया कि आप कौन से कबीले से ताल्लुक रखते हैं? तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश कबीले से ताल्लुक रखता हूं। उसने फिर तीसरा सवाल किया कि कुरैश के कौन से कबीले की शिक से आप ताल्लुक रखते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, बनी तमैम से। उसने फिर सवाल किया कि आप पैदा कहां पे हुए हैं?
मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पैदा मक्के में हुआ। ये काफिला किसने भेजा था? हजरत खतीजतुल कुबरा ने। हुजूर ताजर बन के साथ आए थे, माल सारा खतीजा पाक का था। अब जब राहिब ने ये सवाल किए ना, तो कहने लगा अब मैं सवाल नहीं करूंगा, अब सिर्फ एक चीज रह गई है, वो मैं देखूंगा, और अगर वो भी पूरी हो गई तो फिर मैं आपको खुशखबरी दूंगा। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहली दफा ये वाक़या आ रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप क्या देखना चाहते हैं? उसने कहा अपने कंधों को बरहा ना कर दें, अपने कंधों से कपड़ा हटाएं, लेकिन उससे पहले मैं ये कह दूं कि अगर दोनों कंधों के दरमियान स्याह रंग के बालों का गुच्छा हुआ जिसको मोहरे नबूवत कहा जाता है, तो मैं बशारत देता हूं कि आप अल्लाह के आखिरी नबी। अब मैसरा भी देख रहा था सारा मंजर, और दिल ही दिल के अंदर वो सोच रहा था कि ये कौन सी अजीम हस्ती है। अब जब उसने बरहना किया ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से कपड़ा हटाया, तो दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबूवत लगी हुई थी। उसने गुस्सा लिया। किताबों के अंदर मैंने पढ़ा है गुनाहगार आंखों से कि उस राहिब ने, जो राहिब ऐसे नहीं बनता है, पादरी से ऊपर का मरहला राहिब है, राहिब से ऊपर का मरहला पौप है। बहुत कुछ पार करने के बाद बंदा ये मराहिल तय करता है, और वो इतना बूढ़ा था कि उसकी आंखों का मांस जो था ये ढिलक कर उसकी आंखों के आगे आ चुका था। उसने ऐसे करके उठाया, मुस्तफा को देखा, काफिले वालों को मुखातब किया और कहने लगा कि काफिले वालों, इस नौजवान का ख्याल रखना, इसको मामूली मत समझना, ये वो है जिसके सदके रब ने कायनात को बनाया। काफिले वाले हैरान हो जाते हैं। वहां पर ही वो दिन ऐसा था कि यहूदियों की ईद का दिन था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सदीक को लिया, मैसरा को लिया, बाकी काफिला पीछे छोड़ा। ये माल सारा फरोख्त करने के बाद, माल तो फरोख्त हो गया, वाकया बड़ा तवील है, लंबा है। माल फरोख्त हुआ और माल के बदले कई गुना ज्यादा माल भी मिला। यहां तक आता है कि बसलन एक टन अगर ऊंट के ऊपर वजन या आधा टन लादा जाता था, तो जब हुजूर ने वो सौदा बेचा और उसके बदले लिया तो उसका डबल था। इतनी बरकत हुई। अब माल बेचने के बाद मुनाफा प्रॉफिट जो भी थी वो लेने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को बाहर निकाला शाम से, और शाम के अंदर यहूदियों के ईद का दिन था, हुजूर उसके अंदर चले गए। सारे यहूदी इकट्ठे। ये आप अंदाजा फरमाएं कि खतीजतुल कुबरा की कितनी शान है, कितनी अजमत है। अब जब सरकार वहां पे गए ना, तो वहां पे कंदीलें लटक रही थी, ये लाइटें जिस तरह बल्ब लटक रहे होते हैं, कंदीलें लटक रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए, मैसरा भी साथ था, खतीजा का गुलाम, और हजरत अबू बकर सदीक भी थे। याराना तो था ना इब्तिदा से। अब जब नबी पाक उनके उस इबादत खाने में गए, यहूदियों के इबादत खाने में, देखा सरकार ने बेशुमार कंदीलें लटक रही थी। सरकार ने निगाह नबूवत को उठाया। वो निगाह जो उठी तो अबू बकर को सदीक बना दिया। वो निगाह जो उठी जिसने उमर को जनाबे वाला आदल बना दिया। वो निगाह जिसने मौला अली को हैदर करार, उस्मान गनी को जुन्नुरैन और सलमान फारसी को एक अजीम आशिक और दीवाना बना दिया। सरकार की वो निगाह उठी तो जितनी कंदीलें थी ना, वो कड़ कड़ करती नीचे गिर गई। उनके अंदर जो बड़ा था, जो दरस दे रहा था, बात कर रहा था, उसने कहा यहूदियों सारे खबरदार हो जाओ। सारे खबरदार हो गए। ज़ाहिर है अचानक जब कंदीलें ही गिरे और कोई चीज ना गिरे तो बंदा हैरान हो जाता है। उसने जब खबरदार किया तो सारे लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए कि ये क्या बताता है, क्यों गिरी है। तो उसने कहा कि आज तुम्हारे इस इबादत खाने के अंदर तुम्हारे अंदर एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसको मोहम्मद कहते हैं। उम्र कितनी थी मेरे आका? तो
जब ये खबर अबू बकर सदीक ने सुनी, हजूर पाक ने सुनी, मैसरा ने सुनी, तो हजूर को तो पता चल गया था। अबू बकर सदीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप जल्दी जल्दी बाहर निकले, हम चलते हैं, कहीं हमें नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने फिर बाकायदा ऐलान किया कि उसको पकड़ा जाए और कत्ल कर लिया जाए, लेकिन वहां से वो जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन। अब हजूर वहां से निकले, माल रवाना हुआ, काफिला रवाना हुआ। मक्का से 7 दिन की मुसाफत अभी रहती थी, तो मैसरा ने एक खत लिखा, एक लेटर लिखा, तहरीर किया कि खतीजा, जो तूने कहा है ना, उससे कई गुना ज्यादा ये नौजवान शाने रखता है। ये खत लिखा, उसको फोल्ड किया, लपेटा, लपेट कर नबी पाक को ही दे दिया और कहने लगा, मैसरा कि आप एक ऊँटनी ले जाएं और साथ एक आधा आदमी ले जाएं और आप हमसे पहले चले जाएं और मक्के में जाके खतीजा को खबर कर दें कि काफिला आ रहा है। अब 7 दिन की मुसाफत रहती थी, काफिला मक्के से इतनी दूर था, शाम के रास्ते से आ रहा था। अब नबी पाक ने वो खत लिया, ऊँटनी पर हजूर सवार हुए, गर्मी शिद्दत की थी। इधर खतीजा रदी अल्लाह ताला ने कहने लगी अपनी बांदियों से और अपनी सहेलियों से, ये जुमला बड़ा काबिल गौर है, कहने लगी कि मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो नौजवान जो हमारे काफिले का जो अनचार बड़ा रैपर बन के गया था, उसके वापस आने की मुझे खुशबू आ रही है। मुसाफत कितनी थी? 7 दिनों की। अब हुआ क्या, अल्लाह का हुक्म हुआ, जमीन सिमट गई। ऊंटनी ने चंद लम्हात के अंदर वो 7 दिन का फासला तय किया। रस्ते के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि जबरील, जी मौला, फरमाया महबूब की दाईं जानब तू हो जा, बाईं जानब ए मिकाईल तू हो जा। और अल्लाह ने बादल को हुक्म दिया कि मेरे महबूब के सर के ऊपर साया कर, गर्मी की शिद्दत है और खतीजा भी देखना चाहती है महबूब की शान, हम भी दिखाना चाहते हैं महबूब की शान। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ जिब्राइल अमीन, एक तरफ मिकाईल, ऊपर बादल साया कर रहे हैं, शिद्दत की गर्मी है, हजूर काफिला पीछे है। हजूर पहले 7 दिन की मुसाफत काट कर जब आप मक्का के करीब पहुंचे तो खतीजातुल कुबरा इंतजार कर रही थी बाला खाने के ऊपर बैठकर अपनी सहेलियों से, और बोली, कहने लगी, बताओ वो जो सामने रोशनी नजर आ रही है, ये थे वो लम्हात, ये थी वो घड़ियां और ये थे वो एहसासात जिन्होंने खतीजातुल कुबरा को इस बात पर पक्का कर दिया कि अगर जीना है तो मुस्तफा के लिए, मरना है तो मुस्तफा के लिए। सरकार आ रहे थे, खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा जब देखा, सहेलियों से कहा, बताओ कौन है? सहेलियों ने कहा कि हमें तो वही लगते हैं जिनको मोहम्मद कहते हैं। खतीजा पाक कहने लगी कि अगर बांदियां थी ना, अगर तो ये वही हुए तो जाओ, मैं तुम्हें बशारत देती हूं कि इसके आने पर मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा। बहुत बड़ी रईस थी खतीजा, बहुत बड़ी मालदार थी खतीजा, खतून अव्वल के लक़ब से आप मारूफ हैं। अब जब नबी पाक करीब तशरीफ लाए तो वाकई वो बद्दोहा चेहरा था, वल्लैल की जुल्फ थी, अलम नशरा का सीना था, वमा यंतिकु अनिल हवा की वो ज़बान मुबारका थी। खतीजातुल कुबरा ने दिल की बात का इजहार तो मुस्तफा से ना किया ना। हजूर आए, वो खत जो मैसरा ने दिया था वो हजरत खतीजा को मेरे आका ने दिया। खतीजा खत खोला और पढ़ा, फिर मुस्तफा को देखा, फिर पढ़ा, फिर मुस्तफा को देखा और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, आप इतनी जल्दी माल बेचकर वापस आ गए हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये ऊँटनी जिस पर आप आए हैं ना, इससे पहले मेरे नबी के पास सवारी ना थी। ये काबिल तवज्जो बात है, इससे पहले मेरे नबी के पास सवारी ना थी। हजरत खतीजातुल कुबरा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ये ऊँटनी जो है ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। हजूर लेकर आ गए। इधर खतीजातुल कुबरा बेचैन है,
बेआराम है कि कब वो वक्त आए जब मुस्तफ़ा से मेरी दोबारा मुलाकात हो। ये 10 रमजान शरीफ को खतीजतुल कुबरा का यौम विशाल है। और ये याद रखें, जब इधर से हजरत नबी पाक घर तशरीफ लाए, अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, आतिका ने पूछा आपकी फूफो जान ने, हजूर ने सारा वो गुजरा सफर सुनाया। इतने में एक औरत हजरत खतीजा की सहेली आई और कहने लगी कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे मोहम्मद से पूछो खतीजा से शादी करने के लिए तैयार है। ये आया करीमा जो है ना, वजदा का आइलन फअगना, इसका मिसदाक भी हजरत खतीजतुल कुबरा को बताया जाता है। और उस वक्त माली एतबार से भी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के हालात कुछ इस तरह थे जिस वजह से आपने तजारत का सफर किया। अब क्या हुआ, शादी का मरहला आया। अब वो वक्त आया कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दूल्हा बनकर खतीजतुल कुबरा के घर जा रहे हैं। वर्का बिन नौफल साथ है, अब्दुल मुत्तलिब साथ है, कुछ चंद एक कबीले के और लोग साथ हैं। हजरत खतीजतुल कुबरा 40 साल उनकी उम्र थी, नबी पाक की 20 या 25 साल उम्र मुबारका थी। हजरत खतीजतुल कुबरा ने 100 गुलाम रस्ते में खड़े किए, कलीन बछाए और उन गुलामों के हाथों में थाल दिए, तशत, जिनको सोने और चांदी के कहा जाता है। यह है हजूर की आमद पे खुशी का इजहार करा। अभी दायरा इस्लाम में नहीं आई, ऐलान नबूवत नहीं हुआ। गुलाम 100 गुलाम उनके हाथ में तशत हैं, थाल हैं, प्लेटें हैं, उनके अंदर हीरे जवाहरात हैं। उस दौर के अंदर हीरे जवाहरात, इतनी कल्बी खुशी है हजरत खतीजतुल कुबरा की। और नबी पाक से शादी करने से पहले हजरत खतीजतुल कुबरा को बड़े बड़े उमरा, रुआसा और बड़े बड़े नामवर लोगों का पैगाम नका आया, लेकिन हजरत खतीजा ने सब का पैगाम ठुकरा दिया और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ शादी की खुद रज़ामंदी का इजहार किया। अब जब हजूर गए, निकाह हुआ, निकाह के बाद फिर हजरत खतीजतुल कुबरा को यह मकाम मिला, या निशान नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ऐ मेरे महबूब की अज़वाज, वो यारा हूं या यारा से ऊपर कुछ बांधिए हूं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज के बारे में अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया कि ऐ मेरे महबूब की औरतों, आज से, जब से तुम्हें निस्बत मुस्तफ़ा मुयस्सर हुई है, जब से तुम्हें ताल्लुक़ मुस्तफ़ा हासिल हुआ है, जब से तुम्हें कुर्बे मुस्तफ़ा हासिल हुआ है, तो अब तुम आम औरतें नहीं रहेगी, अब तुम औरतों की सरदार बन गई।